नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार पुलिस 2024 के पूछे गए प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे गैलेक्सी को कहा जाता है, गैलेक्सी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? तो पहला स्वर्ण पदक 1928 को जीता गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो भारत की साक्षरता दर 74.04 थी। चलिए आपका चौथा सवाल है, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो ड्रेस रिहर्सल जो कहा जाता है उसे स्पेन की गृह युद्ध यानी स्पेन का गृह युद्ध, ड्रेस का युद्ध कहा जाता है। चलिए पांचवा है, कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? तो मेंस फेडरेशन से संबंधित थे वीवी गिरी। चलिए छठा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें हो जाएगा ए, क्षेत्र जो है पुल्लिंग शब्द है। चलिए सातवां देखते हैं, सिरपुर आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? यानी सिरपुर आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? तो ये इंदौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये इंदौर में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था? कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था? तो कवि जीवन आनंद दास का जन्म 1899 को हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मानववाद का जनक कौन है? मानववाद का जनक कौन है? तो मानववाद का जनक फ्रांसिसो प्रेप्रोक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कांग्रेस के कौन से उत्तरवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। आपका अगला सवाल है, लोटा पहाड़ किस जिला में है? लोटा पहाड़ किस जिला में है? लोटा पहाड़ सिंहभूम जिला में है, सिंहभूम जिला में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो ये होता है उत्तल दर्पण। चलिए अगला सवाल देखते हैं, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42। चलिए अगला देखते हैं, मैथम डैम किस नदी पर स्थित है? मैथम डैम किस नदी पर स्थित है? तो मैथम डैम बराकर नदी पर स्थित है। चलिए अगला देखते हैं, निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग होता है? तो इसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1946 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? तो राज्य पुनर्गठन की नियुक्ति 1953 में किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। चलिए अगला देखते हैं, फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है?
फेरस सल्फेट का सूत्र होता है बी, ऑप्शन बी होगा FeSO4। चलिए अगला सवाल देखते हैं। संविधान के किन संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? तो ये हो गया ए, 42वां संविधान संशोधन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? ये हो जाएंगे रूसो। चलिए अगला देखते हैं। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपात है तो वस्तु गति कर रही है। वस्तु गति कर रही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक समान त्वरण। एक समान त्वरण। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जल का पारव्य धूतांक कितना होता है? पारव्य धूतांक कितना होता है? तो पारव्य धूतांक होता है सी, 80। ऑप्शन सी 80 होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और ये लागू कब हुआ था इसको आपको बताना है कि संविधान लागू कब हुआ था, ये बताना है कमेंट में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? कश्मीर में आयोजित किया था। तो ये कनिष्क ने कश्मीर में आयोजित किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? तो वो था हेन सोंग। चलिए अगला सवाल देखें। कुम्हार महल बिहार के किस जिला में है? कुम्हार महल बिहार के किस जिला में है? तो ये हो जाएगा पटना जिला में स्थित है कुम्हार महल। चलिए अगला देखते हैं। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ऑप्शन डी, वैश्विक दर्शन ने किया था। चलिए अगला देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दी थी? नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दी थी? तो इन्होंने जालियांवाला बाग हत्या कांड के बाद ये उपाधि लौटा दी थी। चलिए अगला देखते हैं। अलवर संत के उपासक थे। अलवर संत के उपासक थे विष्णु। अलवर संत विष्णु के उपासक थे। चलिए अगला देखते हैं। वर्ष 1951 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो ये थी बी, 146। चलिए अगला सवाल देखते हैं। काकोलत जलप्रपात किस जिला में स्थित है? काकोलत जलप्रपात किस जिला में स्थित है? तो ये नवादा जिला में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं।
सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में भारत का बिहार का चौथा स्थान है। चलिए अगला देखते हैं। नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था? नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था? तो किसने कहा था? तो हेरोडोटस ने कहा था। चलिए आगे देखते हैं। 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 28 मार्च 1989 को। चलिए अगला देखते हैं। भारत में सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या था? तो इनका जीवन काल था 1902 से 1979 तक। चलिए अगला देखते हैं। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो बुझे हुए चूना का सूत्र CaOH2 होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। SBI की स्थापना कब हुई थी? तो SBI की स्थापना 1955 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के 3 रत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था। तो इसमें उन्हें भाब्रू शिलालेख में प्रकट किया था। चलिए अगला देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला सवाल है। यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर 450 रुपया हो तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य हो जाएगा ऑप्शन सी 1500 रुपये। चलिए आगे देखते हैं। पौधों में भोजन किस रूप से संचित होता है? तो पौधों में भोजन संचित होता है स्टार्च द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो स्टार्च द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। 2 सत विषम संख्याओं का गुणनफल 6, 7, 2, 3 है तो छोटी संख्या का वर्गमूल क्या होगा? तो छोटी संख्या का वर्गमूल होगा ऑप्शन सी 7। चलिए आगे अगला सवाल है। अब्दुल रज़्ज़क़ किसके शासनकाल में भारत आया था? अब्दुल रज़्ज़क़ किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अब्दुल रज़्ज़क़ देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल देखते हैं। इंद्रपुरी बराज किस नदी पर है? इंद्रपुरी बराज किस नदी पर है? तो इंद्रपुरी बराज सोन नदी पर है। और ये इंद्रपुरी बराज कहाँ है? तो ये रोहतास जिला के अंतर्गत आता है, डेहरी ऑन सोन के पास में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया था? तो पहली महिला सैनिक स्कूल मथुरा में खोला गया था। चलिए अगला देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ऑप्शन सी पटना है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला बिहार में कौन सा है? आपको ये कमेंट में बताना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है। बुद्ध चरित भाषा क्या थी?
बुद्धचरित की भाषा क्या थी? तो बुद्धचरित की भाषा संस्कृति थी, संस्कृति। चलिए अगला देखते हैं, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये वन संस्थान देहरादून में है। निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग निर्देश अशुद्ध है? तो इसमें अशुद्ध है 59 का ए, निम्न प्लस अजित्य, निम्न जित्य। चलिए अगला देखते हैं, एमएनसी का पूरा नाम क्या है? एमएनसी का पूरा नाम क्या है? तो एमएनसी का पूरा नाम है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। चलिए आगे देखते हैं, किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क में। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले 40 क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में।